प्रणाम करता हूं आप सभी को राम राम। माँ भारती को प्रणाम करता हूं आप सभी को राम राम। सीटेट का जो हमारा बैच चल रहा है उसके आगे के चलिए चलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -8/9। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। फ्रैक्शन आपका तीन टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक फ्रैक्शन है आपका -8/9 को -7/5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो क्या प्राप्त होगा। अब -8/9 को हमें डिवाइड करना है -7/5 से। ठीक है ना। अब ये फ्रैक्शन में है ना, अगर डिवाइड करना होता संख्या पूरी होती तो हम आसानी से कर देते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में तो क्या करना है, फ्रैक्शन में है तो करना क्या है, आपको भाग को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मैंने क्या बताया था, संख्या का क्या कर दो, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। तो कौन सी बदलनी है, पीछे वाली जिससे भाग देना है। तो -8/9 गुणा 5/-7। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब जो कट सकता है तो काटो, नहीं तो गुणा कर दीजिएगा। 8×5 = 40, 9×7 = 63। अब इसका कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकती, इससे ज्यादा ये किसी से कटेगा नहीं, तो आपका आंसर क्या आ गया, 40/63। ठीक है ना, बस इतना ही करना है। ठीक है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 √6 का वर्ग अनुपात 2x + 3 5x - 38 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास में एक रेशो दिया ये वाला, ठीक है, और एक रेशो दिया ये वाला। अब ये कह रहा है इसका वर्ग, ठीक है ना, इसका वर्ग वो इसके बराबर है, तो हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, √5 और बटे √6, इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, बराबर किसके, 2x + 3 और 5x - 38। अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये स्क्वायर से क्या होगा, इसका भी रूट खत्म, इसका भी रूट खत्म। ठीक है ना। अब क्रॉस क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5×5 = 25x - 38×5 कितने हो गए, 190 इक्वल टू 6 की गुणा इसमें कर दो, 6 दूनी 12x और 6 तिया 18। अब संख्या संख्या एक तरफ और x एक तरफ, तो 25 में से 12x चले गए, कितने बचे, 13x, बराबर ये इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो 190 में 18 और जुड़ गए, कितने हो गए, 208। तो x बराबर कितना आ गया, 13 से इसको भाग कर दो, 13 कम 13 बच गए कितने, 7, 13 × 78। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है ना, क्लियर। तो बस यही याद रखना है इसमें कि वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे बस। ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन क्या होती है कि आपका ये रूट में है तो कैसे निकलेगा, तो रूट कैसे खत्म हो जाएगा, इसके वर्ग से। ठीक है ना, चले आगे, चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है x और y। ये क्वेश्चन देखने में क्या थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x और y दो घन पूर्णांक है, घन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, पॉजिटिव संख्या है। यदि x की पावर y बराबर क्या हो, 9 हो, तो y की पावर x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, x की पावर y बराबर क्या है, 9। अब देखो इधर तो किस में है, ये पावर में है ना, तो इसको भी किस में तोड़ लो, पावर में तोड़ लो। तो 9 को तोड़ेंगे आपका 3 × 3, कितनी बार है, 2 बार, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। अब 9 हमारे लिए खत्म। अब इसमें क्या होगा, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। ठीक है ना, x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे, तो सॉरी y की जगह 2 और x की जगह 3। तो हमें निकालना y की पावर x, यानी कि क्या हो गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या, प्राकृत जानते हैं ना, मैंने पहले ही बताया प्राकृत कौन सी होती है, नेचुरल नंबर। एक से लेकर कहीं तक भी चले जाओ, वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्या क्या होगी, जो 4 क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना, क्रमागत होगी कॉन्जिक्यूटिव, के 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा।
प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त कर दे, यानी कि डिवाइड कर दे। तो हमें एक संख्या ऐसी लानी है, ठीक है ना, जैसे x, y, z, ठीक है, और या ये ले लीजिएगा आपका a b c d, 4 संख्या है ना, 4 क्रमागत है ये, इन चारों का गुणनफल, ठीक है ना, किस संख्या से क्या होगा, डिवाइड होगा, ये निकालना हमें। तो इसमें सोचना कुछ नहीं है, बस करना क्या है, देखो ये क्या कह रहा है, 4 क्रमागत संख्या कह रहा है ना। अब क्रमागत कोई सी भी हो सकती है, तो अब सबसे छोटी क्रमागत क्या होती है आपका, 1, तो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। तो क्या आया भाई, इसका मल्टीपल 24 है, तो ये 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है, 24 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ा कौन है यहाँ, 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इतना करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है 36 में क्या जोड़ें कि इसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनी संख्या प्राप्त हो। अब 36 में मुझे कुछ ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे इसके क्या हो जाएं, स्थान परिवर्तन हो जाएं। अब स्थान परिवर्तन क्या होता है, 6 3 की जगह चला जाएगा और 3 किसकी जगह आ जाएगा, 6 की जगह, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 63। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 63 में से 36 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आंसर आ गया आपका, 27। क्लियर। इस पर और भी क्वेश्चन बनेंगे, आगे आऊंगा उसके क्वेश्चन लेके मैं। नेक्स्ट है -1/243 का घातीय रूप क्या होगा, यानी कि पावर। इसका हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा ना हमने, तो इसकी हमें पावर बनानी है कि पावर क्या बनेगी। ठीक है, अब इसकी पावर क्या बनेगी भाई, 1 की पावर तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहना है। इसको तोड़ दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 3 81 3 आपका कितने हो गए, ठीक है 243। तो ये आ गया आपका 3 कितनी बार है, 5 बार। ठीक है, तो 1/5 उसकी पावर, सॉरी 1/3 और उसकी पावर कितनी, 5। अब हमें बस ध्यान क्या रखना है, यहां ध्यान ये रखना है कि ये माइनस में होगा या प्लस में होगा, ये ध्यान रखना है। कैसे पता चलेगी, इससे पता चल जाएगी हमें। ठीक है ना, अगर ये विषम है तो ये माइनस होगा, और अगर यहां सम हो तो ये प्लस होगा। तो ये विषम है ना, तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा -1/3 की पावर 5। ठीक है, समझिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।